दोस्तों, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, स्टार्टअप्स रैंडम नेटवर्किंग इवेंट से स्केल नहीं होते। स्टार्टअप स्केल होते हैं सही रूम में, सही लोगों के साथ। इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए द फाउंडर मीट, एक ऐसा इवेंट जहां स्टार्टअप पिच करते हैं रियल इन्वेस्टर के सामने। न्यूज सोर्स का वो प्लेटफॉर्म जहां सारी नॉइस फिल्टर कर दी जाती है और सिर्फ सीरियस फाउंडर्स को मिलता है एक एग्जीक्यूशन ड्रिवन एनवायरनमेंट, जहां विजन्स सिर्फ अप्रिशिएट नहीं होते, चैलेंज होते हैं, जहां आइडिया सिर्फ सुने नहीं जाते, टेस्ट भी किए जाते हैं, जहां अजम्पशन टूटती हैं, क्लैरिटी बनती है और स्टार्टअप्स रियल मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइन होते हैं। अगर आप आइडिया स्टेज पर हैं या प्रोटोटाइप रेडी है या ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अब स्केल करना चाहते हैं, तो द फाउंडर मीट आपके लिए ही है। यहाँ हर फाउंडर को मिलते हैं 3 मिनट अपने स्टार्टअप को पिच करने के लिए। नो पीपीटी, नो फैंसी प्रेजेंटेशन। अपने स्टार्टअप के बारे में आपको बतानी है सिर्फ 5 चीजें। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, आपके मार्केट का साइज क्या है, अभी तक आपने क्या ट्रैक्शन हासिल किया है और आपको कितनी इक्विटी के बदले में कितनी फंडिंग चाहिए। और उसके तुरंत बाद शुरू होते हैं इन्वेस्टर के वो क्रूशियल 3 मिनट, जहां इन्वेस्टर सीधे सवाल पूछता है, जैसे क्यों ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कस्टमर पे क्यों करेगा, स्केल कैसे होगा, कॉम्पिटिटर कौन है। और इन सवालों से इन्वेस्टर जज करता है कि फाउंडर की क्लैरिटी अपने स्टार्टअप को लेकर कितनी स्ट्रांग है। और अगर आपकी पिच में दम है, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि आपका स्टार्टअप स्केलेबल है, तो आपको मिलता है ग्रीन सिग्नल। और ग्रीन सिग्नल का मतलब है 30 मिनट की 1-to-1 इन्वेस्टर मीटिंग। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर फाउंडर मीट के एंड में एक विनर भी डिक्लेयर होता है और विनर को मिलती हैं 2 चीजें। नंबर 1, बेस्ट पिच करने की ट्रॉफी, और नंबर 2, डायरेक्ट एंट्री इन द फाउंडर शो, जो कि एक शार्क टैंक स्टाइल स्टेज पिचिंग प्लेटफॉर्म है। हर फाउंडर मीट में होते हैं 15 सीरियस फाउंडर्स और उन्हें फेस करना होता है 2 एक्टिव इन्वेस्टर को। एक रूम, 3 घंटे रियल कन्वर्सेशन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही एक फाउंडर मीट की 4 बेस्ट पिचेज। इन 4 पिचेज को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी लर्निंग, ऐसे पैटर्न्स छुपे हैं जो आपको ढूंढने हैं और अपने स्टार्टअप में ठीक भी करने हैं। एक फाउंडर जो इंडिया की इवेंट इंडस्ट्री का टैलेंट गैप सॉल्व कर रहा है, दूसरा फाउंडर जो साइबर सिक्योरिटी को रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव बना रहा है, तीसरा फाउंडर जो ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स के बीच के ब्रोकन सिस्टम को फिक्स करना चाहता है, और चौथा फाउंडर जो इंडिया की शिक्षा को उसकी जड़ों से दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इंडिया में हजारों स्टूडेंट्स इवेंट मैनेजमेंट सीखते हैं, लेकिन जब रियल इवेंट आता है वह सिर्फ देखते रह जाते हैं। डिग्रीज मिलती हैं, स्किल्स नहीं। इसी गैप को समझा पीयूष ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां लर्निंग क्लासरूम में नहीं, ग्राउंड पर होती है। इवेंट यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं, लाइव वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स और रियल एग्जीक्यूशंस के थ्रू इंडस्ट्री में काम करना सीखते हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। बिगिनर्स को बना रहा है जॉब रेडी प्रोफेशनल्स। क्या ये इंडिया के इवेंट इंडस्ट्री का टैलेंट गैप सॉल्व करेगा या सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा? हर बंदा चाहता है कि इवेंट करवाने हैं। इवन आज भी एक इवेंट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स करवाना चाहते हैं और बहुत सारे इवेंट प्लानर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा करियर ऑप्शन मिले जिसमें वो ट्रैवल करे, घूमे फिरे और उसके साथ साथ अर्न भी करे। हमने एक स्टार्टअप शुरू करा था इन 2020 जिसका नाम है इवेंट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं, स्किल सिखाते हैं और नॉट ओनली कि स्किल सिखाई जा रही है, हम उन बच्चों को इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करवाते हैं और उसके बाद जब वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो वही बच्चे आने वाले टाइम में अलग अलग इवेंट कंपनीज में जॉब करते हैं और अलग अलग जगहों पे प्लेसमेंट लेते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर पाते हैं। सो द थिंग इज दैट बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर कि एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए ऐसे लोग जो काम कर पाएं, बच्चों को चाहिए अच्छी सैलरी, लेकिन द थिंग इज दैट जब काम करवाया जाता है उनको काम करना नहीं आता। तो हमारा यह जो मॉडल है पढ़ाने का,
वो 5 तरीकों से है। हम थ्योरी बेस में पढ़ाते हैं, हमारा खुद का एप्लीकेशन है इवेंट यूनिवर्सिटी के नाम से, जहां पे बच्चा अपनी रिकॉर्डिंग देख सकता है, जो भी अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। थर्ड, हम प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत फोकस करते हैं। द थिंग इज दैट अगर हमने वेबसाइट पढ़ाया कि हाँ ठीक है वेबसाइट ऐसे बनती है, नॉट अबाउट एआई वेबसाइट, इज जेन्युइनली वर्डप्रेस वेबसाइट, या कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं तो वही बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, इज अ प्रैक्टिकल थिंग। इतना ही नहीं, इवेंट के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि सप्लाई कहां से आ रही है, तो मार्केट विजिट्स पे हम बच्चों को लेके जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसके अलावा हमारा फोर्थ तरीका जो होता है लाइव इवेंट्स में लेके जाना। हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट्स हो गए, अगर आप स्लाइड्स ऊपर करेंगे या आप टैब में देखेंगे तो मल्टीपल इवेंट्स हैं जो हमारे बच्चों के साथ करवाए हैं। एस्ट्रोटॉक हमारा क्लाइंट है, इंडियन किड्स फैशन वीक के साथ अभी हमारा हुआ। ये जो पूरी पिक्चर है यहाँ सारे बच्चे हैं। तो अगर हम थोड़ा और ऊपर करते जाएं तो देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट हैपनिंग, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेशनल लोग हमारे साथ आए जो हमारा काम इजी करे, ना कि टफ करे। फिफ्थ थिंग जो हम पढ़ाते हैं वो होता है इन हाउस इंटर्नशिप। हम बाहर किसी इवेंट कंपनी में भेजने से पहले हमारे ही अपने कैंपस के अंदर उनको 1 महीना ट्रेनिंग करवाते हैं, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस क्लियर हो और वो बच्चा मार्केट रेडी बने। और जब वो मार्केट रेडी बन जाता है तो जितने भी इवेंट कंपनीज हैं वो बहुत खुश होते हैं ऐसे बच्चों को हायर करने में। अभी जो हमारे आस्क है वो है 50 लाख रुपीस, और वो किस लिए हम ले रहे हैं, वो 2% इक्विटी के बदले में ले रहे हैं। So your revenue model is entirely based on the fees the students give you. जब भी बच्चे इवेंट्स में जाते हैं इवेंट कंपनी पे करती है। जब भी वो बच्चा इवेंट में जाएगा वहां से भी हमें पैसे अर्न करेंगे, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है वो बच्चों के साथ शेयर भी करते हैं। You have 2 branches as of now. So that is like a coaching institute basically where you are coaching the students. Yes. Normally it's a 1 hour batch, 2 hour batch. So basically we are providing a 2 hour batch, जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा हाइब्रिड मोड रहता है। 10 से 12 बच्चे ऑफलाइन आ पाते हैं और 20 बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, तो एक बैच में 30 बच्चे होते हैं। I mean, ITI also offers a tourism course, right? So the thing is that ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट की कमी है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। द थिंग इज दैट अगर आपको भी एडमिशन लेना है, आपके पास 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ब्रांडिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो, जो भी होगा, बट द थिंग इज दैट अगर कोई मेरे पास आएगा तो हमारा एकदम क्लियर है, कोई भी बच्चा आएगा वी जस्ट लाइक प्रोवाइड अ प्रॉपर गारंटी, राइट, और वो भी इन रिटर्न 9 मंथ के कोर्स में। उसमें कुछ क्राइटेरिया है, वो भी मैं अभी आपको बता सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट हम 5 तरीकों से पढ़ा रहे हैं। जो 5 तरीकों से पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता कोई और अभी इंस्टीट्यूट इस लेवल पे काम कर रहा है। Done, yeah. Great. Good job. Great. हर सेकंड दुनिया में एक साइबर अटैक होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अटैक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम्स तब रिएक्ट करते हैं जब डैमेज हो चुका होता है। इसी चैलेंज को सॉल्व करने आए हैं पार्थ व्यास। उनका विजन है साइबर सिक्योरिटी को रिएक्टिव से प्रेडिक्टिव बनाना। netrasecure.ai एक इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है जो AI और मशीन लर्निंग के थ्रू थ्रेट्स को पहले से प्रेडिक्ट करता है और उन्हें होने से पहले ही रोक देता है। क्या ये साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर रिडिफाइन करेगा? आइए देखते हैं। So my name is Parth Vyas. I am the founder of Anantantra Technologies. So now we are building a secure solutions for enterprises and for individuals. So the solution name is NetraSecure AI. Now we go for the problem. So what is the problem? Okay, just few days before, everyone heard the news that is Versal, a cloud-based system, was hacked, right? But how many data got compromised? It's billions of users data got compromised. Also their logs, their ID passwords, their connection, their IP networks, everything is compromised, right? But there is no secure solution that will prevent our data, right? So we present a based software plus a mobile application. In that mobile application we are providing 3 things. The one thing is URL testing that we call pen testing tool. There is no AI powered pen testing tool mobile application available in global market. The secondary thing we are providing, that is deep fake images prediction. You know right now that AI fake images are going viral and we cannot predict that image is generated from AI or not. So their second case is when you put image as an input in that application, it will shows you result, this image is generated from AI or this image is generated from, or this image is captured from camera or devices.
it is tell you. Also, for that URL, it will tell you in different form. It checks the network, it checks the port, it checks the hosting source, each and everything. After that, it will tell you this URL is safe to use or not. The third thing is a chatbot. A simple chatbot, they want to learn cybersecurity. There are a lot of students, they want to learn cybersecurity. There are a lot of free courses also available on YouTube and multiple courses platform like Coursera and all. But in that thing, what they just provide information, how to use that cybersecurity tool, how to use the Kali Linux, how to use that pre-built tools. But they cannot provide, we can say, the knowledge. What's your background? Okay, so personally, I am an AI engineer. I have personally 2 patents, and I also worked in cybersecurity market, and I also know that like all IT. So where like did you full study? stack. I studied in like ICFA University. It's an like normal university, we can say, like second So tier. do you have any co-founders? Yes, we have the co-founders, but all the IT things are like handling by me. And product बन गया है, develop होना बचा है. Mobile application is ready to deploy. It's in testing phase. Enterprise model is developed. Enterprise model, the architecture is developed, but we are facing few problems on deployment, so we are working on it. It's a SaaS based, I would believe. Yeah, it's a SaaS based and mobile application based, both. Who is your main source of income? Targeting the SMEs and enterprises. Have you done any revenue yet? No, right now product is not deployed. We are in testing phase. Is there any business to government opportunity here? Yeah, we can move forward in defense sector also. I have the offer of European government. So for the same project. So what they want, I'll just register my company on the Europe, and I just run this project in only the European sector. I cannot move globally. तो genius है करो क्यों नहीं कर रहे हम लोग? No, I don't want. I just want to be globally, not just in the simple reason. पर लोग offer देके बैठे हैं. European government has given you a I have hard offer commitment. from Japan also. So is And- this a hard commitment? Is this on paper? Is this an oral? yeah, it's an on paper. We have the proper logs. We have the proper So show me emails. now what is there. Let's see what is there. Show Sure. me. Yeah. हर स्टूडेंट एक अच्छे टीचर की तलाश में होता है और हर ट्यूटर सही स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। बीच में होती हैं हाई प्लेटफॉर्म फीस, फेक प्रोफाइल्स और ट्रस्ट की कमी। इसी ब्रोकन सिस्टम को बदलने निकली हैं जानवी गुलाती, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर जहां स्टूडेंट्स और ट्यूटर्स सीमलेसली कनेक्ट करते हैं। अस्पायर ग्रिड, जहां वेरीफाइड ट्यूटर्स, जीरो रजिस्ट्रेशन फीस और फ्री फर्स्ट क्लास के थ्रू लर्निंग को बनाया गया है फ्लेक्सिबल, अफोर्डेबल और रिजल्ट्स ड्रिवन। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, एजुकेशन में ट्रस्ट का नया स्टैंडर्ड है। ट्यूटर्स अर्न करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, बट फिर भी वो एफिशिएंटली कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते? या तो रजिस्ट्रेशन फ़ी बहुत हाई होती है, या प्लेटफॉर्म फ़ी, या फिर रिलायबल और ट्रस्टेड ट्यूटर्स नहीं मिलते। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है एस्पायर ग्रिड। एस्पायर ग्रिड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्यूटर्स और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के कनेक्ट करता है। एस्पायर ग्रिड लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स और AI सपोर्ट टूल्स फॉर असाइनमेंट्स, टेस्ट एंड नोट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स प्रेजेंट करता है, जिससे स्टूडेंट की लर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। Have you built it yourself? यस सर, AI के थ्रू बनाया है, you have done hard coding? AI सर। What is the stage of these sort of students and tutor? Like what grade of classes or up till what grade are you providing these services that tutors can enroll? So, tutors of any kind of knowledge can register on my platform, whether it's UKG to 12th or any professional course they want to teach. How do you do quality check on the tutors? How do you know these guys are teaching good? Like, we offer free demo classes. It's compulsory that the tutor has to provide a free demo class so that students have that flexibility कि मुझे इस tutor के साथ जाना है या नहीं. And how does the student pay per class? No, per month. You mentioned you have 350 plus users. What is the average payout done by each of the users on the platform? So, payable users we have is 13 currently, and our total revenue generated till now is 2600. It's because that most of the tutors and students who register, they have different subject or different classes. So that's why it's not really necessary कि जो भी tutor और student आएगा वो same subject या same class का होगा. But अभी तक जितना हमने data निकाला है, जो भी same subject और class के tutors और student थे वो connect किए हैं. Like tutors ने उन students को connect करने के लिए pay किया है. What is your background?
I am a student. I was actually into athletics, but I was a national sports player. But then I got my injury, and then I started doing many side hustles, and then I started giving tuitions. एंड वहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रगल हो रहा था कोई अच्छा सा रिलायबल प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए, या तो इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट थी, इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, इतना बल्क में पे करना पड़ता था। और एक बार तो मेरे साथ स्कैम भी हो गया था एक ट्यूटरिंग मार्केट प्लेस से, कि मैंने 6,000 कुछ पे कर दिए थे। उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें लीड्स दे देंगे, बट फिर उन्होंने हमें घोस्ट कर दिया। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने सोचा कि मैं ही अपना एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करती हूँ, कि जो एक्चुअली अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, जो एक्चुअली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी हाई क्वालिफिकेशंस हैं उनके पास, बट वो जॉब ढूंढने में इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, एटलीस्ट वो एक ट्यूटरिंग करियर अपना स्टार्ट कर ले, बिना ये सोचे कि स्कैम ना हो जाए, या इतना पे करेंगे रिलायबल होगा या नहीं, स्टूडेंट्स मिलेंगे या नहीं। इसीलिए थैंक यू। थैंक यू। शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य होता है जीवन बनाना। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को याद करना सिखाता है, समझना नहीं। कंपटीशन सिखाता है, चरित्र नहीं। इसी गैप को भरने का संकल्प लिया है सुनील मिश्रा ने। प्रज्ञानम विद्या आश्रम फाउंडेशन, जहां बच्चों का विकास सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं बल्कि मन, शरीर और जीवन मूल्यों में होता है। क्या प्रज्ञानम भारत की शिक्षा को उसकी जड़ों से फिर से जोड़ पाएगा? जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो क्या सभी को अच्छे ढंग से शिक्षा दे पा रही है? क्या वो शिक्षा व्यवस्था जो हमारी जीवन की समस्याएं उसको हल कर पा रही है या नहीं? हमने जो अभी अनुभव किया 25 साल के एजुकेशन जर्नी में, उसमें देयर आर सो मेनी गैप, वैल्यू में और क्वालिटी में। इन्हीं सब का समाधान करने के लिए हमने कुछ कंसेप्ट लॉन्च किए हैं प्रज्ञानम गुरुकुल के नाम से। ये प्रज्ञानम गुरुकुल अर्ली एज बच्चों को, जिसमें 4 से 9 वर्ष के बच्चों को भी मैं ले रहा हूँ, फिर वो धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ेंगे 12th लेवल तक, फिर उसके आगे लेंगे। और इस तरह से जो हमारा कंसेप्ट है वो प्रत्येक रूरल एरिया के जो ब्लॉक होते हैं उस ब्लॉक में ले जाना है। और ये कंसेप्ट हमारा 1008 गुरुकुल खोलने का है। आप फिर आपने धंधा किया है कभी? हिंदी में बोलता हूँ, धंधा किया है? नहीं, धंधा तो नहीं किया है। तो आप धंधे की मेन बाटी बोटी बात समझो। आप जब मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी जेब में 5 करोड़ रुपए, तो मुझे फालतू सपने मत दिखाओ। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ आपकी जेब में 5 करोड़ रुपए, आप कैसे करोगे 1 साल में? मुझे धंधा करके दिखाओ ना। धंधा करके दिखाने, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास 270 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में रहेंगे। कहाँ से आ गए? एकदम कैसे आ गए? आपके मॉडल में वो फॉल्ट है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। कहाँ से आ गए 200-500 स्टूडेंट? अरे सर, जहाँ मैं स्कूल खोलूंगा वहाँ पे हमारी जो विजिबिलिटी है वहाँ तक मैं अब मैं यहीं पे आना चाह रहा था। आपने जो एजेस लिखी है 4 to 9 लिखी है, ठीक है, आप इसको स्कूल से रिप्लेस कर रहे हो। सर आप समझो, मैं आपकी यही प्रॉब्लम पकड़ना चाह रहा था। आप इसको CBSE और बाकी करिकुलम स्कूल से एकदम मॉडल खड़ा कर रहे हो। एग्जैक्टली मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? यही है ना सर? आप CBSE बोर्ड के पैरेलल में अपनी एक नहीं सर, वो पैरेलल नहीं है। तो सर मेरे को ये बताओ, मेरे को अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, मैं किसी ऐसे स्कूल में भेजूंगा जिसमें उसको आगे लेके जाएगा, या आपके यहाँ भेजूंगा? क्यों भेजूंगा? मैं आपका वो एजुकेशन बोर्ड सिस्टम समझना चाह रहा हूँ। और क्यों भेजूंगा अपने बच्चे को? 500 बच्चे नहीं हो जाएंगे आपके पास? हमारे पास जो 500 बच्चे होंगे, मैं पहले एक बच्चे की बात शुरुआत करता हूँ। 500 बच्चे तो आएंगे, एक बच्चे हो जाएगा तो 500 बच्चे आएंगे, ठीक है। पहले बच्चे की जो कहानी है वो मैं जो आज की बेसिक एजुकेशन की कमियां हैं, मैं पहले उसको सुधारने की जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं उसको फोकस करूंगा कि ये बच्चे हमारे एजुकेशन में ये चीज़ें आपके बच्चों को मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे आने हैं बच्चे। तो आपका टारगेट कौन है? Tier 2 Tier 3 वाले ही लोग, राइट? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता दिल्ली वाला कोई गुरुकुल में जाएगा। नहीं, अब दिल्ली में अगर गुरुकुल खुलेगा तो आएगा दिल्ली वाला भी। दिल्ली वाला गुरुकुल जाएगा? बिल्कुल आएगा। हो सकता है कल के आप अपने बच्चे को या अपने नाती को भेजें। आई एम श्योर। ओके सर, डन सर। तो दोस्तों, ये थी आज की 4 बेस्ट पिचेस, 4 फाउंडर, 4 इंडस्ट्री। अब सवाल आपसे है,
आपका आइडिया इस रूम के लिए कब रेडी होगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म फिल कीजिए, सीट लिमिटेड है। आपका आइडिया आपकी नोटबुक में नहीं मर सकता, उसे सही रूम चाहिए, सही फीडबैक चाहिए, सही इकोसिस्टम चाहिए। तो आइए बिल्ड करिए रियल एनवायरनमेंट में, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस स्टेज पर हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।